नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत शानदार तरीके से अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंडिंग जो व्यू देखने को मिला है। ट्रेंडिंग व्यू का मतलब क्या है कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे जर्नी दिखा रहा है और जिस तरीके से लेवल्स को वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा रखते हैं। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इन्फोसिस के बारे में। क्योंकि देखिए इन्फोसिस के सबसे पहले अगर चार्ट को देखूँ, तो जो पैटर्न्स यहाँ पे फिर से क्रिएट हुआ है। देखिए, इन्फोसिस के ऊपर मैंने बहुत सारे एंट्री लिया था और आप अगर पुराना सब्सक्राइबर है तो इस नीचे लेवल में एंट्री बना था, जो इस हायर लेवल में टारगेट अचीव हुआ। सेकंड एंट्री पॉइंट्स कुछ इस तरीके से देखने को मिला। यहाँ पे भी एक काफी धाने पैटर्न्स मिला था। उसके अगेंस्ट मैंने एंट्री लिया था, उसका भी टारगेट अचीव हो चुका है। तो बार-बार इस कंपनी एंट्री पॉइंट्स देते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया, शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं। उसके अगेंस्ट में जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, तो उसके अगेंस्ट में मुझे लगता है थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अप टेन जर्नी तक बाउंस बैक करे तो कहाँ तक जा सकते हैं? जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 2630 के आसपास। तो 2630 के आसपास जो लेवल निकल कर आ रहा है, उस लेवल के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मिलने का चांसेस है। और इसी ग्रोथ के बेसिस में मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखिए 2630 तक जो टारगेट लेके चलूंगा, ये एकदम कंपनी का पिक लेवल है, मतलब एक टॉप लेवल में है। तो कंपनी भी फिलहाल के लिए लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अब इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करे और उसके बाद जर्नी फिर से स्टार्ट करे, तो यहाँ पे टाइम लग सकते हैं। फिर भी एक लंबा धमाका मिल सकते हैं। लंबा धमाका मतलब क्या है कि अगर मैं एंट्री पॉइंट से मैं इस टॉप लेवल तक देखूँ, जहाँ तक मेरा टारगेट लेने का चांसेस है, तो उस लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 37% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। और ये 30% का जर्नी अगर एक साल में मिले तो भी मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो हमेशा आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को ढूंढना होगा और ढूंढने के बाद कंपनी को फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को चेक करना होगा। अगर फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है और स्ट्रेटजीज भी ठीक ठाक बना है, तो वो आज नहीं तो कल आपको जरूर एक पॉजिटिव व्यू जरूर देगा। तो मैं इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि मैं स्ट्रेटजीज को कितना ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और जब एंटी बनता है उससे पहले भी मैं आपके साथ सारी चीज़ डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजीज में बाई सेल का रिकमेंडेशन करूँ तो चलो आप बाई कर लो, कल सेल कर दो, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो आपके हाथ में है। आपको करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में है। अगर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके हिसाब से करिए। अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि आप पहले सीखिए, क्योंकि सीख कर आप काम करेंगे तो किसी का फ्यूचर में हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, ये एक मतलब ये एक पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स को हर लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि चलो कि कोई अगर कोई किसी कंपनी के ऊपर टिप्स दे दे तो उसको लेकर मैं काम कर लूँ, तो इसमें आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इन्फोसिस के ऊपर मैं पॉजिटिव दो कारण की वजह से हूँ। पहली बात, कंपनी के रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ देखने को मिला। अलग लेवल का रेवेन्यूज का ग्रोथ देखने को मिले। उसी अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ देखूँ तो यहाँ पे भी बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिला। मतलब कंपनी के जो रेवेन्यूज है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। और इसी स्ट्रांगली ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है। और इन्फोसिस आप जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। तो आईटी सेक्टर जिस तरीके से लास्ट कुछ 2 से 3 साल में एक प्रेशराइज में था, वो सारे कंपनीज फिर से रिकवरी कर रहा है। इसका मतलब पूरे का पूरा सेक्टर रिकवरी करना मूड में है। तो इस कंपनी में अच्छा खासा रिकवरी होने का चांसेस है। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। तो बेसिकली देखिए, एंजल वन इंडिया की एक पॉपुलर कंपनीज है। अराउंड इसका मार्केट कैप 22,700 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। लोगों का क्वेश्चन है कि सर आप तो बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा ट्रस्ट कर रहा है, तो एफएस ने माल क्यों बेचा? क्योंकि उसके पास 17% होल्डिंग था, वो होल्डिंग को 15% क्यों किया? और अगर कंपनी अच्छा ही है तो पब्लिक के पास होल्डिंग क्यों ज़्यादा है? देखिए, पहली बात कंपनी का मार्केट कैप को देख लीजिए, 22,700 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरे ने खरीदारी किया,
तो ये जो इंस्टीट्यूशन के जो टोटल होल्डिंग का पीरियड है, मतलब टोटल जो एफआईसीटीएस के पास जो होल्डिंग्स है, उसके हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से इन्वेस्टर इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर मैं एक बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादातर आपको अच्छा खासा ग्रोथ आपको अपकमिंग टाइम्स में जरूर देखने को मिल सकता है, जो कंपनीज को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से करेक्शन हुआ इस कंपनी के ऊपर, उस करेक्शन को देखे तो देखिए वीक फॉल देखने को मिला। वीक फॉल का मतलब क्या है, ओवरऑल इस कंपनी टॉप लेवल से 30% से ज़्यादा भी, 30 नहीं, अराउंड 50% के आसपास क्रैश हो गया था। तो जब कोई अच्छी कंपनी 50% के आसपास क्रैश हो जाते हैं, तो उस लो लेवल में मैं हमेशा बाय करता हूँ और मेरा टारगेट होते हैं टॉप पीक लेवल में, मतलब इसका पीक लेवल तक मेरा टारगेट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस कंपनी के ऊपर आपने तो नीचे लेवल में बाय किया, तो आपका क्या व्यू है इस हाई लेवल तक वो जा सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली मैंने कुछ फंडामेंटल को चेक किया तो कंपनी का सेल्स में मुझे हर साल हर क्वार्टर्स में बेस्ट सेलिंग देखने को मिला, सॉरी बेस्ट रेवेन्यूज देखने को मिले। उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी अच्छा है। हाँ, वोलेटिलिटी है क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर हर साल में प्रॉफिट पिछले क्वार्टर्स को बीट करते चले जाएंगे, ऐसे होगा नहीं। कभी कभी आपको इस तरीके से प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको एक बात को याद रखना है कि अगर कंपनी में दम है, कंपनी में अगर आपको पोटेंशियल दिख रहा है, तो वो कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, अच्छा खासा एक जर्नी दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जिस तरीके से व्यू देखने को मिला, जिस तरीके से रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट देखने को मिला, वो प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को याद रखना है कि एंजल वन के ऊपर बात करूँ तो एंजल वन के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था, इसी बीच में एक पैटर्न्स भी बने, कुछ इस तरीके से रेंज पैटर्न बने, जो रेंज निकल का है कुछ पीक लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन 35% के आसपास। तो इस डाउन लेवल से एकदम पीक लेवल तक देखूँ तो 35% के आसपास यहाँ पर रेंज निकल का आया, जो रेंज टोटली ओवरऑल अगर इस नीचे लेवल को टच करेगा तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस पीक लेवल तक इसका टारगेट बन सकते हैं। तो अच्छा खासा एंट्री पॉइंट्स एंड टारगेट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसके लिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। क्योंकि हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो उस ओपिनियन आपके साथ मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, जो आपको भी एक कम्युनिटी के तरीके से हम लोग काम कर सके और सारे व्यक्ति के साथ एक एक करके सीख सके। तो मुझे भी कुछ सीखना है, अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स हैं। पिछले कुछ दिनों से ये भी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर किया था कि इलेक्ट्रिक बसेस बनने वाले हैं। दूसरी बात का इजी ट्रिप प्लानर और भी कुछ नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री हो रहा है, जैसे इंश्योरेंस सेगमेंट के ऊपर भी एंट्री हो रहा है, साथ ही साथ और भी कुछ हेल्थ सेगमेंट के ऊपर कंपनी एंट्री हो रहा है। खुद हेल्थ सेगमेंट के कुछ सब्सिडरीज मतलब कुछ कंपनीज को एक्वायर किया है, जहाँ पे 49% का स्टेक खरीदारी की है। तो एक मेजोरिटी स्टेक कंपनी खरीदारी की है, तो मतलब एक पॉजिटिव व्यू इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो बाकी इजीटी प्लानर के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि देखिए लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि कंपनी के ऊपर सर इतना भारी भरकम करेक्शन हुआ, तो आप इस कंपनी के ऊपर क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए पहली बात, मुझे एक पैटर्न्स तो मिला, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से मिले, यहाँ पे कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, और कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, इसलिए मैंने एक यहाँ पे पोजीशन बना लिया। तो पोजीशन मेरा जो बना था वो करीबन 48 रुपीज़ के आसपास, और 48 रुपीज़ के आसपास से पोजीशन बने थे। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी नीचे भी आए, तो मेरा अभी इस कंपनी के ऊपर लॉसेस चल रहा है। तो क्या इस लॉसेस में मैं बेच दूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव लगा, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं, इसका रेवेन्यूज ग्रोथ देखिए कितना तगड़ा रेवेन्यूज ग्रोथ है, उसी हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी कितना स्ट्रांग है। तो जो कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रांग है, जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग है, जो कंपनी के कर्जा एकदम जीरो है, तो क्या उस देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 7,100 करोड़, और उनमें से सिर्फ 6 लाख का कर्जा। तो आप एक बार सोचिए, आपके जेब में मान के चलिए 7,000 है, उनमें से आपको किसी को 6 रुपीज़ देना है, क्या आपको टेंशन आएगा? बिल्कुल नहीं ना। आप इजीली आसानी से दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कंपनी के इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, हाँ वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई था, जिसके चलते कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने, अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वैल्यूएशन बहुत हाई था। एक टाइम चला गया था 150 के ऊपर, और आज वैल्यूएशन कहाँ पे है, सिर्फ 40-35 के आसपास, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई था, वहाँ से कंपनी के ऊपर करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। तो
सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है, उस प्रेशराइज के कारण कंपनी लगातार गिरते चले गए और यहाँ से कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है? आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से मैं बात करूँ, तो मुझे जो सपोर्ट लेवल देखने को मिला वो है 37। इस 37 लेवल बहुत क्रूशियल लेवल होगा। यहाँ पे 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। अगर नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो 31 तक आ सकते हैं। अगर यहाँ से कंपनी रिटेस्ट करके बाउंस बैक करे तो फिर से वो 51 तक जा सकते हैं। तो कुछ भी हो, इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव रहूँगा। और बाकी आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड बेसिकली एक 10,000 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूं, कंपनी के मार्केट के वाइज कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कंपनी है और कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है। एक के बदले एक सर कंपनी को बोनस देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।